अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जी। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि फैक्ट्री लेवल पर गाजर का मुरब्बा कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले गाजर की अच्छी तरह से साफ़ सुथराई करके उसकी छलाई का काम किया जाता है। इस काम को सरअंजाम देने के लिए एक हैंडमेड पीलिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। यह हैंडमेड पीलिंग टूल उसी फैक्ट्री में तैयार किया जाता है जिस फैक्ट्री में गाजर का मुरब्बा बनाया जाता है। इस टूल की मदद से कुछ दीगर मुरब्बा जात के लिए मुहैया करदा फ्रूट की छलाई का काम भी लिया जाता है। छलाई करने के बाद अगला मरहला गाजर को मसाला लगाने का आता है। मसाला लगाने के लिए फूड ग्रेड मसाला जात का इंतखाब किया जाता है और गाजर में मसाला लगाने के लिए नमक को बतौर मसाला इस्तेमाल किया जाता है। मसाला लगाने के बाद 1 या 2 साल के लिए बआसानी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए कम से कम 1 माह का वक्त दरकार होता है। छिलाई की हुई 5 किलो गाजर में 1 किलो के हिसाब से नमक लगाया जाता है। नमक डालने के बाद इन वेसल्स को अच्छी तरह हिलाया जाता है ताकि नमक ऊपर से नीचे तह तक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक एक पीस पर अच्छी तरह से असरअंदाज हो। गाजर को मसाला लगाने के 1 माह के बाद प्रोसेस किया जाता है। अगर इससे पहले प्रोसेसिंग में लाया जाए तो अच्छे रिज़ल्ट नहीं आएंगे। गाजर को मसाला लगाने के बाद पूरी रेस्ट देकर जब प्रोसेसिंग शुरू की जाती है तो सबसे पहले इसे ताज़ा पानी में निकाला जाता है और फिर ताज़ा पानी में निकालने के बाद लगातार इसके पानी चेंज किए जाते हैं। मुकम्मल फीका करने के लिए 2 से 3 दिन का वक्फा दरकार होता है। मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो का एंड तक लाजमी वॉच करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, जिससे आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। याद रहे, गाजर को फीका करने के बाद ही इसका अगला प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। लगातार 2 से 3 दिन तक गाजर का पानी दिन में 2 दफ़ा चेंज किया जाता है और इसके बाद चेक कर लिया जाता है कि गाजर मुकम्मल तौर पर फीकी हो चुकी है। तो इसके बाद इसको बॉयलिंग के लिए बड़े बर्तनों में अंडेला जाता है और फिर इन बर्तनों में पानी डालकर आग पर चढ़ा दिया जाता है। जब पानी में उबाल आ जाए तो गाजर को चेक करना शुरू कर दिया जाता है, आया कि गाजर डल चुकी है या अभी इसमें कसर बाकी है। गाजर को इतना बॉयल किया जाता है कि इसका अंदर वाला किरचपन ख़त्म हो जाए। जब गाजर की बॉयलिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उसे बड़े बर्तनों में अंडेल दिया जाता है और ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। गाजर का नेक्स्ट प्रोसीजर इसके ठंडा होने के बाद स्टार्ट किया जाता है। जब गाजर अच्छी तरह ठंडी हो जाए तो इसको पंचिंग करने के लिए एक मशीन के करीब लाया जाता है। पंचिंग का मतलब गाजर में अच्छी तरह सुराख किए जाते हैं और ये पंचिंग का काम एक ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए किया जाता है। पंचिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि गाजर के अंदर तक मीठा चला जाए और अंदर तक अच्छी तरह रस भरी गाजर तैयार हो और इससे मुरब्बा अच्छा तैयार होता है। गाजर को पंच करने के बाद अगला मरहला इसकी साफ़ सुथराई का आता है।
गाजर को आगे पीछे से साफ़ किया जाता है और इसमें से बारीक कचरे को निकाल कर ज़ाया कर दिया जाता है और फिर सादे पानी में इसे फ्रेश कर लिया जाता है। गाजर की साफ़ सफाई के बाद उसकी पकाई का मरहला शुरू हो जाता है। पहली पकाई करने के लिए वेसल्स में पानी डालकर आग पर चढ़ा दिया जाता है और फिर जब पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए और उसमें उबाल आ जाए तो फिर पानी की हम मिकदार चीनी मिलाकर उसको अच्छी तरह से पानी में हल किया जाता है। साफ़ सुथरी चीनी डालकर मरब्बा तैयार किया जाता है। चीनी को पानी में हल करके इसका शीरा तैयार कर लिया जाता है। जब इसका शीरा तैयार हो जाए तो उसके बाद उसमें गाजर को डाल दिया जाता है और गाजर इस मिकदार में डाली जाती है कि वो शीरे में अच्छी तरह डूब जाए। जब गाजर में उबाल आ जाए तो उसके बाद उसको भट्टी से नीचे उतार लिया जाता है। भट्टी से नीचे उतारने के बाद उनको ड्रम्स में वापस अंडेल दिया जाता है। तो इस तरह गाजर की पहली पकाई का मरहला कंप्लीट हुआ चाहता है। पहली पकाई कंप्लीट होने के बाद गाजर को 2-3 दिन के लिए वक्फा दिया जाता है ताकि गाजर में शीरा अच्छी तरह से जज़ब हो जाए और गाजर को 2-3 दिन तक रेस्ट देकर उसके बाद इसकी दूसरी पकाई की जाती है। दूसरी पकाई को करने के लिए गाजर को एक ड्रम में से निकाल कर दूसरे ड्रम में डाला जाता है। इस तरह से ड्रम से सारी गाजर निकाल ली जाती है और ड्रम में बाकी मांदा शीरा को बड़े बर्तन में जाली के ज़रिए छान लिया जाता है। इस तरह से शीरा छानने के बाद जाली के ऊपर कचरा जमा हो जाता है जो कि गाजर के बारीक ज़र्रात होते हैं और टूट फूट का शिकार हुआ कचरा होता है। इस कचरे को ज़ाया कर दिया जाता है और साफ़ सुथरे शीरे को भट्टी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। शीरे को भट्टी के ऊपर चढ़ाने के बाद इसमें उतनी ही मिकदार में चीनी दोबारा डाली जाती है जितनी मिकदार में पहली पकाई में डाली थी। चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से हिलाया जाता है ताकि चीनी शीरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको मिक्स होने तक हिलाते रहना होता है ताकि चीनी नीचे से जल न जाए। जब चीनी अच्छे से हल हो जाए और शीरे में उबाल आ जाए तो उसको भट्टी से उतार लिया जाता है और उस ड्रम में अंडेल दिया जाता है जिसमें गाजर को निकाला होता है। गाजर में इतना शीरा डाला जाता है कि अच्छे से गाजर इसमें डूब जाए। तो इस तरह गाजर की 2 पकाई का काम तमाम हुआ। गाजर की 2 पकाई करने के बाद इसको 1 हफ़्ता रेस्ट दी जाती है। 1 हफ़्ते के बाद इसकी तीसरी पकाई का काम किया जाता है। तीसरी पकाई को करने के लिए गाजर को बिमाए शीरा डायरेक्ट बर्तन में अंडेला जाता है और फिर आग पर चढ़ा दिया जाता है। जब गाजर गर्म हो जाए तो इसमें उतनी ही मिकदार में चीनी तीसरी दफ़ा भी डाली जाती है जितनी मिकदार में पहली 2 दफ़ा चीनी डाली गई थी। फिर गाजर के उबाल आने पर इसको भट्टी से नीचे उतार लिया जाता है और फिर ड्रम्स में वापस अंडेल दिया जाता है। तो इस तरह गाजर की तीसरी पकाई का काम भी तमाम हो जाता है।
तीसरी पकाई को करने के बाद इसको 1 हफ़्ते के लिए रेस्ट दी जाती है ताकि ये चौथी यानी फाइनल पकाई के लिए तैयार हो जाए। जब गाजर को 1 हफ़्ता रेस्ट आ जाए तो इसके बाद इसकी फ़ाइनल पकाई का काम किया जाता है। फ़ाइनल पकाई गाजर की वो पकाई है जिसके बाद किसी और पकाई की गुंजाइश बाकी नहीं रहती और गाजर का मुरब्बा खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। इस मकसद के लिए गाजर को दोबारा एक बार फिर बिमार शीरा बर्तनों में अंडेल कर आग पर चढ़ा दिया जाता है। आग पर चढ़ाने के बाद इसके उबलने का वेट किया जाता है। इसमें किसी किस्म की भी चीनी नहीं डाली जाती बल्कि बग़ैर चीनी के ही उबाल दिए जाते हैं और इतने अच्छे से उबाल दिए जाते हैं कि इसमें गैस वगैरह के मुज़र असरात ख़त्म हो जाएं। तकरीबन उबाल आने के 10 से 15 मिनट तक इसको आग पर रखा जाता है। उसके बाद सिट्रिक एसिड और बेंजोएट की मुनासिब मिकदार डालकर भट्टी से नीचे उतार कर टब्स में डाल दिया जाता है और फिर 1 दिन के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। तो इस तरह गाजर की 4 पकाई का मरहला भी कंप्लीट हुआ। ये 4 पकाई गाजर की फ़ाइनल पकाई होती है और इसके बाद गाजर की मज़ीद पकाई नहीं की जाती क्योंकि इसके बाद गाजर खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। गाजर की तमाम चारों पकाइयाँ कंप्लीट हो जाने के बाद और फिर इसके ठंडा हो जाने के बाद अगले दिन इसकी पैकिंग का काम किया जाता है। गाजर को पैक करने के लिए लोहे के टीनों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि लोहे के टीन मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, इसीलिए इनका इंतखाब किया जाता है। जब गाजर की तमाम फिलिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद टब्बों में बच जाने वाले शीरे को बाहर निकाल लिया जाता है और जाली की मदद से छान कर उसको आग पर चढ़ा दिया जाता है। ये शीरा आग पर इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि गाजर में हाथों के जाने वाले मुज़र सेहत असरात को ज़ायल किया जा सके। जब इस शीरे में उबाल आ जाए तो उसके बाद इस शीरे को भट्टी से उतार कर टब्स में वापस अंडेल दिया जाता है। टब में शीरा उतारने के बाद इसी तरह गर्मा गर्म खौलता हुआ शीरा टीन में डाला जाता है और उसका वज़न पूरा कर दिया जाता है। उसके बाद इस टीन को उठाकर एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां इसे ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। अगले दिन जब टीन ठंडे हो जाते हैं तो इनके मुंह बंद करके इनको ढकने लगाकर मार्केट में सर्व होने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह फैक्ट्री में बेहतरीन गाजर का मुरब्बा तैयार किया जाता है।